Hi guys, Hare Krishna and welcome back to my channel. My name is Natasha and आज की वीडियो में बात करूंगी कि अगर आप मल्टीपल ड्रॉप्स लेते हो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है और आपको उनसे कैसे डील करना है ना। आपकी मेंटल जो वेलबींग है उसको आपको किस तरीके से मेंटली स्टेबल रह के अपनी प्रिपरेशन करते रहनी है। तो आज हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ कि मल्टीपल ड्रॉप्स आपको लेना ही क्यों पड़ता है, मतलब क्या उसके पीछे की साइकोलॉजी है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर पाऊंगी इस चीज़ को बिकॉज मैंने भी मल्टीपल ड्रॉप्स लिए हैं और वो क्यों लिए हैं, किस चक्कर में आकर लिए हैं, वो भी आपको बताऊंगा। शायद आप भी उस चीज़ों से रिलेट कर पाएँ। देखिए, तो क्या होता है कि मान लीजिए आपने तैयारी करी, कैसी भी तैयारी करी, ओके, फर्स्ट टाइम आपने दिया, फर्स्ट टाइम में भी आप सीरियस नहीं थे। तो कुछ बच्चे होते हैं, मैं देखती हूँ उनको पहले से ही प्री डिसाइड होता है कि हमें तो ड्रॉप लेना ही है ना। तो अगर गाइज आपके मन में थोड़ी सी भी अगर ये बात है कि कोई बात नहीं, इस ड्रॉप में नहीं तो अगले ड्रॉप में सही, तो आप पक्का से ड्रॉप लोगे ही ना। फिर तो आपको, मेरे को ऐसा लगता है कि जितना आप 100%, अगर मान लो 80% भी आप दे सकते हो ना, आपका वो कहीं ना कहीं 50% हो जाएगा। बिकॉज अगर आपके मन में पहले से ये चीज़ बनाई हुई है कि हमें तो ड्रॉप लेना ही है दोबारा, हमारा तो नहीं आ सकता, आपने ऐसा सोच ही रखा है कि, है ना। तो एक तो ये होता है, और कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने ये सोच रखा होता है कि हमें तो बस इतना स्कोर लेके आना है, उसके बाद हमारे पेरेंट्स हमें बाहर भेज देंगे, या फिर हमारे पेरेंट्स, हम बीएमएस ले लेंगे, हम बीडीएस, मतलब वो बच्चे क्या है, वो ना ट्राई ही नहीं करना चाह रहे कि और थोड़ा आगे की सोचे। और कुछ बच्चे होते हैं मेरे जैसे जो ईगो को ले जाते हैं ना, ईगो में आ जाते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो गया, मेरे मेरे से नहीं हुआ, मैं तो क्लास में मतलब बहुत अच्छा रहा है मेरा तो सब कुछ, मैं तो टॉपर था एंड जो भी था, मैं तो स्कूल लाइफ में बहुत अच्छा पढ़ता था, तो मेरे से ये क्यों नहीं हो रहा, है ना। वो अपनी थोड़ी ईगो पे ले जाते हैं कि मेरे से क्यों नहीं, मैं तो करके दिखाऊंगा, जो कि अच्छी बात है। देखो, उसके भी देखो दोनों चीज़ें हैं, मतलब पॉजिटिव चीज़ भी है, नेगेटिव चीज़ भी है भाई, कुछ लोग कर भी देते हैं। बट मैं तो ये बोलूँगी भाई, 100 में से कोई एक ही होता है जो मतलब इस तरीके से आके ना कर देता है। सच बता रही हूँ, मतलब 28 लाख बच्चे देते हैं ना, उसमें से तो कुछ ही होते होंगे, है ना। और कुछ बच्चों का साल बस इस चक्कर में वेस्ट हो जाता है। तो मैं ना बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी, मतलब मेरी जो जो मिस्टेक्स नहीं है, या हालांकि मैं उन चीज़ों का रिग्रेट नहीं करती, बट कुछ कुछ मेरे से ऐसी मिस्टेक्स हुई हैं कि जिनको मुझे आज रियलाइज़ होता है कि यार शायद मुझे ले लेना चाहिए था। लाइक मुझे एक बात का रिग्रेट देखो हमेशा रहेगा ना, कि जब लास्ट ईयर इतना अच्छा स्कोर था तो मेरे को कुछ कोई ना कोई कॉलेज ले लेना चाहिए था, लाइक मतलब बीडीएस या बीएमएस में ले लेने चाहिए थे। मुझे नहीं पता मैं गलत हूँ या सही हूँ उस टाइम पे, बट आज तो देखो और अच्छा ही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि गलत हो रहा है। जो मैं करना चाह रही थी मैं उसी कोर्स में जा रही हूँ, है ना। बट कहीं ना कहीं एक मन के अंदर रहता है ना कि बेस्ट सीट मिल रही थी बीडीएस की, भले एमबीबीएस की नहीं मिल रही हो मेरे को, है ना, बट मैंने वो सीट छोड़ दी। तो रिग्रेट्स, देखो यार मेरे को नहीं पता मैं गलत थी या सही थी, मुझे सच में नहीं पता। बस मेरे को ये पता है कि ठीक है मैं अब खुश हूँ ना, तो आई गेस मेरे पुराने जितने भी डिसीजंस रहे होंगे वो अच्छे ही रहे होंगे, है ना। एंड मुझे मतलब मेरे को तो पूरी अपनी राधा रानी पे ना यार बहुत भरोसा है। पता नहीं यार, मतलब आजकल की जनरेशन को रहता होगा, मतलब ये जो स्पिरिचुअलिटी में वैसे बहुत लोग आ रहे हैं, मतलब ऐसा मैंने सुना है कि कलयुग चल रहा है, कलयुग में भगवान जी को पाना बहुत आसान है ना। तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हम इतनी रील्स वगैरह शॉर्ट्स वगैरह भी देखते हैं, तो काफ़ी सारी स्पिरिचुअल मतलब लोगों के स्टेटस भी होते हैं, ऐसा नहीं है। बट एक्चुअल कितने लोग जुड़े हैं वो तो आपको भी पता है, ये बात मेरे को भी पता है ना। तो सॉरी मैं टॉपिक से डाइवर्ट हो गई। तो हम क्या बात कर रहे थे कि जो मल्टीपल ड्रॉप्स है ना, किस मतलब क्या साइकोलॉजी होती है, क्या तो एक तो ईगो वाला पॉइंट हो गया, एक बच्चा का पहले ही प्री डिसाइड कर लेता है, ये पॉइंट्स हो जाते हैं, पहले से ही सोचा हुआ है कि हम इतने लेके आएंगे और हम यहाँ चले जाएंगे, है ना। हम फिर वो उससे आगे ना, वो बच्चा उससे आगे बढ़ ही नहीं पाता है, वो उतना ही सोच लेता है कि ठीक है हम तो बस इतना ही कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें देखो गलत है। देखो ड्रॉप्स लेना, ड्रॉप्स इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और मतलब बहुत ऐसा नहीं कि अरे भाई, और मतलब अगर आप ले भी रहे हो तो ऐसा भी नहीं कि अरे ये तो एक और ड्रॉप ले रहे यार। इस चीज़ को ना सच में हमें खुद नॉर्मलाइज करना पड़ेगा यार, क्योंकि दुनिया हमारे लिए कुछ नहीं करेगी, वो सिर्फ बातें बनाएगी। दुनिया का काम है बातें बनाना, ठीक है। इन चीज़ों से कैसे हमें मूव ऑन करना है ये हमें ना खुद ही सीखना पड़ेगा, है ना। कई बार ऐसा होगा कि हमारे खुद के घर वाले, मतलब हमारे खुद के जो लोग हैं, जो हमारे मतलब काफ़ी क्लोज है, वो भी एकदम ऐसे अगेंस्ट हो जाएंगे, वो भी कुछ कुछ ना कुछ चीज़ें बोल देंगे,
तो वो हमारे ऊपर है ना, वो सब कुछ हमारे, मतलब मैं सच बता रही हूँ कि आपको किसी और से एक्सपेक्टेशंस करनी ही नहीं चाहिए कि आप ड्रॉप ले रहे हो तो कोई और आके आपको सिंपैथी देगा, आपको ये बोलेगा कि कोई नहीं आप इस बार कर लोगे, है ना। और जो भी ऐसा दे भी रहा है ना, मैं तो आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ वो कहीं ना इनर भाई कुछ होते होंगे, नो डाउट, बहुत जेन्युइन पीपल भी हैं, है ना। मैं हमेशा मानती हूँ कि अगर दुनिया में, मतलब इस यूनिवर्स में अगर अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी चीज़ें भी हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, सब कुछ है ना, ऐसा होता होगा। बट मोस्ट ऑफ द पीपल सिर्फ यही चाहते हैं कि ये अपना ऐसे ही एक ड्रॉप लेते जाए और इसका ना हो, है ना। मोस्ट ऑफ द पीपल यही चाहते हैं। देखो ये ट्रुथ है, ये भाई, ये हार्श रियलिटी है। हम ना अपनी रियलिटी से भागते हैं। मतलब अगर हमारा स्कोर फॉर एग्जांपल 300 आया है, हम लोगों को 400 बताएंगे, 500 बताएंगे, हम अगर बॉर्डर लाइन पे हम बोलेंगे कि नहीं हमारा हो जाएगा, तो मेरे को कहीं ना लगता है कि वो जो 1-2 महीना होता है, मतलब नीट के रिजल्ट के बाद का बोल लो या पेपर के बाद का बोल लो, उस चीज़, जहाँ चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि ठीक है हमारे साथ ऐसा हो गया है ना, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। वो बहुत, मतलब उसमें ओवर हाइप कर देते हैं उस चीज़ को और काफ़ी कुछ सोच में चले जाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। मैं आपको जेन्युइन एक चीज़ बताती हूँ कि देखो, जो आपके बाहर के लोग हैं ना, जो दुनिया है, जो समाज जिसको आप बोलते हो, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ हो, क्या क्या, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मेन जो फ़र्क, जो आपको जिनसे फ़र्क पड़ना चाहिए वो आपके अपने ही होते हैं। नोट, वो सच बता रही हूँ, वो आपके अपने ही होते हैं। अगर आप बाहर वालों की बात करो ना, वो आज कुछ बात कर रहे हैं, वो 2 दिन बाद वो भूल जाएंगे उस चीज़ को। आपको कोई ध्यान नहीं रखता है ऐसे। अगर आपका मान लो फॉर एग्जाम्पल हो भी जाए, बहुत अच्छी बात है, हो जाए, तो आपके वो जो समाज वाले हैं, ठीक है हो गया, अरे बहुत अच्छी बात है, ये वो, 1 हफ्ते बाद कुछ नहीं यार, सब नॉर्मल, बैक टू रियलिटी, कोई आपको नहीं जानता यार। तो मैं आपसे यही कह रही हूँ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को होती है जब हम मल्टीपल ड्रॉप्स ले लेते हैं, तो दिमाग पे जो प्रेशर पड़ता है नो, हम बहुत सोच में चले जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। और सबसे ज़्यादा हम ये सोचते हैं कि यार हम अपने पेरेंट्स को कैसे करें। और मैं आपको बता रही, मतलब ये पेरेंट्स के ऊपर भी होता है, पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि देखो यार, एक पॉइंट पे मुझे लगता था कि यार ऐसा क्यों है, मतलब मैं बोल देती थी यार आपको पापा मम्मा इतना क्यों फ़र्क पड़ रहा है, इस ये समाज क्या हमें कुछ खाने को दे रहा है, मतलब ये अगर हमें कुछ गरीब हो जाए तो ये समाज क्या हमें, मतलब क्या करेगा ये समाज हमारे लिए। कहीं मैं पहले सोचती थी, बट लेटर आई रियलाइज कि भाई वो अपनी जगह एकदम सही है। वो, उनको सोसाइटी में रहना है ना, तो वो लोगों को फेस करते हैं और लोग सच में पूछते हैं, मैंने खुद देखा है ना, वो सच में एकदम पीछे पड़ जाते हैं। मतलब ऐसे टॉक्सिक क्रिएचर्स भी हैं इस दुनिया में कि यार अगर कोई बच्चा है, पेपर दे के आया है, पेपर मतलब जस्ट अरे कैसा गया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कितना आ जाएगा, मतलब ऐसा पीछे पड़ जाते हैं यार। तुम्हें नहीं पता, अभी देखो, अभी न्यूज़ हम सुन रहे हैं, 18 जुलाई को एक लड़की ने सुसाइड किया है जस्ट बिकॉज उसने कोई फेक साइन कर दिया था। तो टीचर्स ने, मतलब उसको इतना, प्रोफेसर्स थे जो इतना उनको मेंटली प्रेशर किया है, या जो भी था XYZ, उस बच्ची ने सुसाइड कर लिया है। वो BDS सेकेंड ईयर में थी और पुलिस क्या बोलती है कि अरे मेडिकल लाइन में हो तो मरने के लिए ही हो। तो ये ना बहुत गंदी रियलिटी है इस दुनिया की यार, पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते यार। वो इंसान को इंसान समझ ही नहीं रहे, पता नहीं, मेरे को नहीं पता कि उनके अंदर थोड़ा बहुत दया भी रहती है। ऐसे जो लोग होते हैं जो मतलब बच्चे के एकदम पीछे ही पड़ जाते हैं यार। मैं आपको ना एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगी, ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक से डाइवर्ट हो रही हूँ। मैंने सोचा तो था कि मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊं, कुछ फनी टाइप सा, बट भाई ये चीज़ ना फनी नहीं है, ठीक है। जो भी वो जो टॉक्सिक रिश्तेदार होते हैं ना, आपको पता है कैसे उनको ढूंढना है, मैं आपको बता रही हूँ, आप सच में फेस करोगे। सबसे पहली उनकी बड़ी बात पता है क्या होगी, कि वो आपके घर के, मान लो आपके घर में 6 मेंबर है, 7 मेंबर है, तो उनसे अलग अलग कोने कोने में ले जाके पूछेंगे कि अरे कितने मार्क्स आए, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो अलग अलग पूछेंगे। क्योंकि वो आपके एक्सप्रेशंस को देखेंगे, है ना, फिर वो सारे जो भी वो लोग होंगे, उस घर के जितने भी लोग होंगे, फिर वो एक साथ डिस्कस करेंगे, उसने तो ये बोला, उसने तो ये बोला, मतलब उसके तो इतने आसपास नंबर है, इसका तो नहीं हो रहा। अरे यार तुम्हें मतलब थोड़ा बहुत तो समझना चाहिए ना, अगर उस बच्चे का क्या है, उस बच्चे पे क्या प्रेशर पड़ रहा है यार। मतलब देखो यार, सुसाइड करना ना बहुत बहुत ईजी स्टेप है ना, बहुत ईजी है सच में यार। क्या तुम क्या सोचते हो, बट यार ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मैंने बहुत सोचा इस बारे में भी कि जो लोग सुसाइड कर लेते हैं उनके पीछे की क्या साइकोलॉजी रही होती है यार।
कुछ नहीं है यार, बस बहुत ज़्यादा जो नेगेटिव जो उनका ऑरा होता है ना, मतलब जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनके दिमाग पे इस टाइप से, मतलब उसके दिमाग को इतना एक्वायर कर लेते हैं ना वो नेगेटिव थॉट्स की, वो और नेगेटिव 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 होता जाता है ना। तो अगर वही उसको कुछ ऐसा पॉजिटिव बंदा मिल जाए, उसको कहीं ना कोई होप मिल जाए, वो ऐसा नहीं है कि वो हर तरीके की होप ढूंढता है यार। जब कोई बंदा सुसाइड करने वाला होता है वो हर तरीके से कोशिश करता है कि वो ना करे, बट एट दी एंड वो इतना मजबूर हो जाता है ना यार, हो जाता है। मैं मतलब इतना गंदा मेंटली प्रेशर फील होता है, मैं खुद समझ सकती हूँ इस बात को, बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। और जिन्होंने ड्रॉप्स लिए हुए हो ना भाई, मैं तो बस ये बोलूँगी यार, तुम ना अपने बारे में सोचो, सिर्फ सेल्फिश हो जाओ। तुम मत सोचो किसी और के बारे में, तुम मत सोचो इस दुनिया इस समाज के बारे में यार। ये लोग सिर्फ बातें बनाने के लिए होते हैं, है ना। जब हम ड्रॉप्स ले लेते हैं, जैसे मैं आपको बताया ना कि आपके घर के एक एक को ले जाके पूछेंगे कि अरे कितना स्कोर रहा क्या नहीं रहा, इतनी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है ना इन लोगों के मन में, पता नहीं कहाँ से क्यों आ जाते हैं, मेरे को तो समझ नहीं आता है। ठीक है, देखो, बट मैं आपको बता रही हूँ कि देखो अभी हमारी जो एज है 18, 19, ठीक है, 20, 21, 22, 23, जो भी एज है हमारी, तो अभी मतलब हम जो ये स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे लिए बहुत 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 बड़ी बात हो रही है। बट मैं आपको बता रही हूँ कि जब मेरे हिसाब से जब हम 28-30 के हो जाएंगे और जब हम पीछे मुड़ के इन चीज़ों को देखेंगे तो हमें लगेगा कि यार ये तो बहुत छोटी बातें थी ना, मतलब ऐसे तो लोग होते ही हैं ना। हमें चीज़ों से मूव ऑन करना आना चाहिए यार। इंसानों से ही मूव ऑन नहीं होता, मतलब उनकी हरकतों से मूव ऑन होना होता है कि, है ना। हमें, मैं ये नहीं कह रही कि तुम यूज टू हो जाओ, नहीं भाई, तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई इन लोगों की वजह से बिल्कुल अफेक्ट नहीं होने देनी है। तुम्हें बस ये सोचना है कि ठीक है भाई, तुम्हें जो कहना है तुम बोलो, तुमने सुन लिया, तुमने ऐसे हाँ कर दो, बट बैक टू योर स्टडी, है ना। तुम अपने रूम में आके तुम अलग ही रूप में आ जाओ कि मेरे को फुल फोकस होकर पढ़ना है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अब मेरे लिए कहना बहुत आसान है ना। आप कहोगे कि ये सब ना कहना बहुत आसान है, बट जो ये चीज़ें फेस कर रहा होता है ना उसी को पता होता है। तो यार मैं तो बहुत बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ यार, कितना क्या क्या झूठ बोलना पड़ता है ना लोगों से। कोई पूछता है अच्छा, पता है कैसे कैसे लोग होते हैं, अच्छा आपका कौन सा ड्रॉप है, अच्छा आपकी एज क्या है, मतलब वो ये चेक करते हैं, रीचेक करते हैं ना कि अच्छा इतनी एज है तो इतना वाला ड्रॉप हुआ होगा यार। पता नहीं, ये जो लोग हैं ये ही खुद मजबूर कर देते हैं कि झूठ बोलना पड़ जाता है ना। मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ यार, बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ ये चीज़ें। पता है कैसे कैसे लोग होते हैं, अच्छा आपका कौन सा ड्रॉप है, अच्छा आपकी एज क्या है, मतलब वो ये चेक करते हैं, रीचेक करते हैं ना कि अच्छा इतनी एज है तो इतना वाला ड्रॉप हुआ होगा यार। पता नहीं, ये जो लोग हैं ये ही खुद मजबूर कर देते हैं कि झूठ बोलना पड़ जाता है ना। मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ यार, बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ ये चीज़ें, बिकॉज हाँ मतलब ये रियलिटी है इस दुनिया की। तुम एक्सपेक्ट किससे कर रहे हो, किसी से मत करो, किसी से भी मत करो, बिकॉज जब वो एक्सपेक्टेशंस टूटेंगी ना तो यार वो कहीं का नहीं छोड़ेंगी फिर तुम्हें। बिकॉज मैं ये मानती हूँ, देखो नीट एक ऐसी गेम है, आपको बस चलते रहना है। नीट ही नहीं यार, ये जो लाइफ है ये ऐसी है कि हमें रुकना नहीं है, हमें हार कर कहीं रुकना नहीं है। हाँ रेस्ट कर लो, रेस्ट करना अलाउ है ना, बट हार के हम थम जाना उसी लाइफ पे ये अलाउ नहीं है। या सुसाइड कर लेना, सुसाइड करना ये कोई सल्यूशन नहीं होता यार, ये बहुत इजी स्टेप है इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने का। बट मेरे को नहीं पता यार, मतलब मैं उन लोगों को ऐसे नहीं बोलूँगी, बिकॉज मैं समझ सकती हूँ उनके दिमाग पर कितना प्रेशर पड़ रहा होगा। मैं पर ठीक है, देखो कुछ लोग स्ट्रांग होते हैं, है ना। हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग अलग है, हर कोई अलग है यार, हर कोई, मतलब कुछ होते होंगे, कुछ बहुत वीक होते हैं। मैंने तो ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो मतलब अगर उनसे कुछ गलती से पूछ भी लेना कि मतलब वो इस चीज़ से ही डरते रहते हैं कि कहीं क्लास में आके कोई हमसे ये ना पूछ ले कि मतलब तुम्हारा कौन सा ड्रॉप है। वो इसी सबसे लोगों से इसलिए भागते रहते हैं। ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो बहुत जल्दी रो जाते हैं यार, बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं। बट उनमें उनकी गलती नहीं कहूँगी मैं यार, तुम उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर तुम नहीं हो मेंटली स्ट्रांग इतना, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बट गाइस, सुसाइड करना ये सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। हमें हमारा मेंटल पीस हमारे हाथ में है, ना कि इस समाज के हाथ में, है ना। ये समाज, मैं 10 बार अपनी वीडियो में आई गेस रिपीट बहुत बार कर चुकी हूँ, ये समाज सिर्फ बातें बनाने के लिए होता है। हमें अपने आप पे फोकस रखना है, हमें बस अपनी राधा रानी पे भरोसा रखना है। जिस भी भगवान जी को आप मानते हो ना, आपको सिर्फ उन पे भरोसा रखना है।
अगर आप अच्छे हो, ठीक है, भले ऐसा हो रहा होगा कि आप सोचते होगे कि भाई हम तो इतना पढ़ते थे और हमारी देखो लाइफ कैसी है, और ये बच्चे तो कुछ पढ़ते भी नहीं थे बट भाई ये कितना मज़ा कर रहे हैं। जब हम मल्टीपल ड्रॉप्स ले लेते हैं ना तो हमें बिल्कुल ये रियलाइज़ हो जाता है, मतलब हम सोशल तो एकदम कट ऑफ ही कर देते हैं बाहर की दुनिया से। और कभी कभार वो शख्स हमारे सामने ऐसे दिख जाते हैं कि यार ये तो हमारे, मैं तो क्लास में टॉप करता था, मैं तो क्लास में इससे कितना आगे रहता था और आज इसकी लाइफ देखो, हमारी लाइफ देखो। तो मैं इस बात पे तो यही बोलना चाहूँगी कि यार आप दूर का सोचो, आप शॉर्ट टर्म मत सोचिए, है ना। वो अभी मज़े कर रहा है बट कहीं ना कहीं हर इंसान को ना, मतलब मैंने तो ये चीज़ रियलाइज़ करी है कि उनको स्ट्रगल करना ही पड़ता है। बिना स्ट्रगल के, बिना मेहनत के आप बहुत अच्छे मुकाम पे नहीं पहुंच सकते। ठीक है, लक भी बहुत अच्छी चीज़ होता है, कुछ लोग पहुंच भी जाते हैं बट उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ टैलेंट ही होता है ना। अगर डॉक्टर की बात कर लो तो भाई डॉक्टर तो हाईली स्किल्ड, उनके लिए तो क्या ही कहना, है ना। उनको, आपको पता है आप इस फील्ड में हो तो डॉक्टर के लिए तो क्या ही बोलूँ मैं, है ना। बट अगर हम कहें कि कोई आर्टिस्ट भी है, कोई बॉलीवुड आर्टिस्ट भी है, तो यार उसके अंदर कहीं ना कोई टैलेंट है जब दुनिया उसको इतना मान रही है ना। हमने कितनी ऐसी स्टोरीज देखी हैं कि जो यहाँ से उठ के कोई बंदा यहाँ पहुँचा है, तो वो मेहनत से ही है यार। बिना मेहनत के तुम कुछ नहीं कर सकते। तो तुम ये मत सोचो कि अभी तुमने ड्रॉप ले लिया है और तुम्हारी कोई ऐसे दोस्त हैं वो अभी बीएससी वगैरह कर रहे हैं और दिल्ली विल्ली रह रहे हैं और खूब मज़े कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। भाई जब जॉब लेनी हुई उनको, शायद मे बी तब उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ जाए, है ना। हम नहीं चाहेंगे भाई उनको स्ट्रगल करना पड़े बट किसी ना किसी को यार, हर किसी की लाइफ अलग है। मैं एक चीज़ हज़ारों बार बोल चुकी हूँ यार, हमें ना जब तक तुम कंपेयर करोगे ना यार अपने आप को किसी और से, तुम तब नीचे गिरोगे, है ना। तुम्हें भाई, तुम तुम अपने आप को ना टॉप पे मान के चलो। अब मैं ये नहीं कह रही कि तुम ओवर कॉन्फिडेंस, अरे भाई मैंने बोल दिया तो मैं तो हुई टॉप पे। देखो ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत, जो गंदी चीज़ें होती है ना वो बहुत जल्दी फैलती भी हैं और वो बहुत जल्दी दिमाग के ऊपर असर डालती भी हैं, है ना, एज कम्पेयर टू पॉजिटिव चीज़ें। ये बात तो है, ठीक है। बहुत नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैलती है कि अरे भाई उसका नहीं हुआ, उसने ये कर, बहुत जल्दी फैलेगी। ये कोई पॉजिटिव चीज़ होगी कि अरे भाई उसने इतनी मेहनत करके वो इस मुकाम पर पहुंचा। बिकॉज लोग उस चीज़ को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते, लोग चाहते ही नेगेटिविटी है, वो चाहते हैं नेगेटिविटी को स्प्रेड करना, मोस्ट ऑफ द लोग। बट मोस्ट अच्छे अच्छे लोग कुछ हमारे जैसे भी होते हैं भाई, जो पॉजिटिव रहना सिखाते हैं, है ना। तो ये बकवास बातें छोड़ो यार, है ना। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सच बताऊँ आपको, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कितने ड्रॉप ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल देखो यार, तुम्हारे सामने कोई पेशेंट आ रहा है ना, तुमने, वो पहली बार कोई पेशेंट तुमसे मिल रहा है, वो पेशेंट ने तुमसे जो उसने बताया कि तुमको ये है, ये हो रहा है, तुमने उसको कुछ भी मेडिसिन, कुछ भी नहीं, मतलब उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन दे दी और वो ठीक, उसको आराम पड़ गया। जब वो सेकेंड टाइम आपके पास दोबारा आएगा बट वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि अच्छा आपने क्या किस कॉलेज से किया था, कोई नहीं पूछेगा कि प्राइवेट किया था, गवर्नमेंट किया था, अब्रॉड किया था। भाई इट्स ऑल कि आप कितने स्किल्ड डॉक्टर हो, आप उस पेशेंट को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो, है ना। वो सब उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। वो डिपेंड नहीं करता कि आप किसी सरकारी कॉलेज से पढ़े हो या आप कितने, आपने मल्टीपल, भाई ड्रॉप्स का तो देखो कोई ही नहीं पूछेगा कि आपने कितने ड्रॉप में किया यार, कोई नहीं पूछता, कुछ नहीं होता। लेना है ड्रॉप लीजिए, नहीं लेना बिल्कुल मत लीजिए। आप किसी के प्रेशर में आके कोई भी ऐसी चीज़ मत कीजिए जिसको आप मतलब टॉलरेट ना कर पाओ। कि देखो ये देखो अभी भी 9 मंथ्स रहते हैं, है ना। 9 मंथ्स को निकालना इतना आसान बात नहीं होता। शुरू शुरू में सब पंप अप होते हैं, बहुत पंप अप होते हैं कि हम कर लेंगे, बट वो एंड आते आते इतना थक जाते हैं ना। बहुत लोगों को मैंने देखा है नवंबर दिसंबर में ही गिव अप करते हुए, है ना। वो कुछ ही लोग होते हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं और उन लोगों को सच्ची बहुत बहुत अच्छी बात है यार, तुम इतने स्ट्रांग हो, है ना। तो एट दी एंड मैं आप सबसे, मतलब लॉन्ग बहुत वीडियो होगी, मैं इस वीडियो को इतना लॉन्ग बनाना नहीं चाह रही थी बट मैं बस ये कहूँगी, क्या समाज, कुछ नहीं है, कौन 4 लोग क्या बात करेंगे, 40 बात कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो, है ना। और देखो जब तक आप ये चीज़ अपने अंदर नहीं लेके आओगे ना कि आपको नहीं पड़ता, आपको मतलब जब तक नहीं लेके आओगे तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब ना मैं आपको सच बता रही हूँ, आपका जो माइंडसेट है ना वो होना ही ऐसा चाहिए। ऐसा बोलते हैं, मतलब मेरे टीचर्स बोलते थे, मेरे एक सर थे, वो बोलते थे कि जो भी तुम चाहते हो उसको विजुअलाइज करो। तुम कहो अपने आप से रोज कि तुम डॉक्टर हो, तुम्हारी AIR 1 आई है, तुम,
मेरे को पहले लगता है क्या बकवास बात है, क्या नहीं है। ठीक है भाई, और कुछ नहीं, चाहे तुम्हें मिले या ना मिले, बट उस टाइम के लिए तुम पॉजिटिव तो रहोगे। एटलीस्ट पॉजिटिविटी के साथ अपनी शुरुआत तो करोगे दिन की, अपना दिन वेस्ट तो नहीं करोगे, है ना। तुम कहोगे अरे क्या ऐसा थोड़ी है कि प्रधानमंत्री, मैं आज प्रधानमंत्री हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं कल को बन जाऊँगा, 10 महीने बाद बन जाऊँगा, ऐसा थोड़ी होता है। ऑफकोर्स नहीं होता भाई, बट एटलीस्ट तुम्हें उस टाइम पे तो इतनी उस चीज़ को बोलने से पॉजिटिविटी मिल रही है, तुम अपना कर पा रहे हो। एटलीस्ट तुम और बच्चों की तरह स्क्रॉल कर करके अपना दिन तो बर्बाद नहीं कर रहे हो ना, है ना। तो पॉजिटिव बोलो, अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा होगा। मैं इस बात को भाई बहुत मानती हूँ यार। अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा होगा, अच्छा अच्छा सोचो, है ना। कभी हार नहीं माननी है आपको। थक जाओ, रेस्ट कर लो, वापस से खड़े हो जाओ, है ना। लाइफ है ये, नीट लाइफ नहीं है ना। अभी तो लाइफ में पता नहीं कितना कुछ, क्या हमें नहीं पता ना क्या लाइफ है क्या नहीं है ना। बस हम अच्छे भाई, भगवान जी पे भरोसा है, जो करेंगे अच्छा करेंगे यार। हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है ना यार, हमने तो किसी को कुछ हर्ट नहीं किया। मैं तो हमेशा चाहूँगी यार, मैं कभी नहीं चाहती मैं किसी का दिल दुखाऊं भाई, है ना। तो फिर भगवान जी हमारे साथ भी ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्यों करेंगे यार। मेरे को तो मेरी राधा रानी पे ना इतना भरोसा है ना, वो सब कुछ बढ़िया बढ़िया कर देंगी यार। वो हर चीज़ के पीछे ना कोई रीज़न छुपा होता है। कोई भी चीज़ ऐसी ही नहीं हो जाती। आपके साथ अगर ये हो रहा है, उसके पीछे भी कोई रीज़न होगा। अगर मान लो अभी आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त था, वो एकदम से दूर हो गया, आपको बाद में जाके रियलाइज़ होगा कि बहुत अच्छा हुआ ये बंदा हमसे अलग हो गया, है ना। तो हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है। ट्रस्ट करो, प्रोसेस को ट्रस्ट करो यार। ऐसे नहीं चलेगा ना, करना पड़ेगा। तुम एक नीट ड्रॉप और तुम मल्टीपल ड्रॉप्स ले चुके हो, तो तुम्हें अपने आप पे भरोसा रखना होगा। एक दिन ज़रूर होगा यार। अभी नहीं हो रहा, बट एक दिन ज़रूर होगा, है ना। बट देखो, अगेन मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स लेके अपनी ज़िंदगी को ऐसा बिल्कुल मत करो, ख़त्म मत करो, और एकदम ऐसे लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाओ। मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगी यार, बिकॉज आज की लाइफ में ना, मतलब मैं बता रही हूँ ना, नेगेटिविटी इतनी भरी पड़ी है। मत लो भाई, तुम्हारा जो दिल करे तुम वो करो। तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, उनको कन्विंस करो, उनसे प्यार से बात करो, उनको समझाओ। पेरेंट्स सबकी बात मानते हैं यार, ऐसा नहीं है। तुम प्यार से एक बार बोल के तो देखो अपने पेरेंट्स से। एक दिन नहीं मानेंगे, 2 दिन नहीं मानेंगे भाई। देखो कुछ कुछ का होता भी है, सब हर तरीके के लोग हैं, अगेन मैं बोल रही हूँ, है ना। बट एक बार बात करके तो देखो। तुम्हारी खुशी से ज़्यादा ना तुम्हारे पेरेंट्स के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारा दिल करे ड्रॉप लेने का, बिल्कुल लो, है ना। मैंने तुम्हें बता ही दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, और ये बात जेन्युइन है। सच में यार, लोग ऐसे होते हैं, है ना। आपको इतना वो, मैं तो बता रही हूँ, पता है लोग इतना एज शेमिंग करने लग जाते हैं कि अरे दीदी दीदी बोलना, मतलब लोगों को इस चीज़ से भी फर्क पड़ता है भाई। ऐसे दीदी दीदी बोल रहा क्लास में सबके आगे, अरे दीदी भैया ये बता दो, अरे आपको तो आता होगा, ऐसा एज्यूम करने लग जाते हैं। और फिर जब आपका स्कोर उनसे कम आने लगता है, तो उनको पता नहीं अलग ही सेटिस्फिकेशन मिलती है कि अरे वाह हमने तो उनसे। अरे भाई तुम यार हर किसी क्यों कंपेयर कर रहे हो यार। तुम अच्छा कर रहे हो तो अच्छी बात है ना, तुम आगे बढ़ो अच्छा करके यार। हम जाएं, हमें अपनी मेहनत करना है, तो लोग नहीं समझेंगे, और ना तुम्हें समझाना है और ना तुम्हें इसमें टाइम वेस्ट करना है। मैंने बता दिया, मेरी बात पे बिलीव करो और अपना आगे बढ़ो भाई। ठीक है, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आई एम सो सॉरी गाइस। प्लीज़ देखना इस वीडियो को एंड तक। अगर आप देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो, बिकॉज ठीक है। ओके गाइज, हरे कृष्णा, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, लाइक ऑल द बेस्ट यार। कर लोगे, तुम कर लोगे, अपने आप पे भरोसा रखो। ठीक है, हरे कृष्णा, बाय बाय। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, है ना। जिसको इस वीडियो की नीड है सबसे ज़्यादा उसको भेजो, है ना। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके एंड ठीक है, मैं ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोज़ और बनाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।